जल्दी से तिलावत करो, सलार तिलावत कर। या अल्लाह। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि आपको क्वेश्चंस टोटल करने होते हैं चार, कितने करने होते हैं? 8 नंबर का वो सवाल और 14 मार्क्स के तीन क्वेश्चन। पहला सवाल हमेशा यही होगा। दूसरा सवाल में मैंने आपको बताया कि आपके पास दो सिचुएशंस बनेगी, ये दूसरा भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक सिचुएशन ये बनेगी कि आपसे रेवलेशन, कंपाइलेशन और इन्हीं पैसेजेस के थीम्स के बारे में सवाल। यानी दो सिचुएशंस कौन सी बनती है? एक ये कि थीम्स ही के बारे में सवाल आ जाता है। कल अभी आप बीमार नहीं थे, वापस करके आ कुछ और ले। यानी एक तरीका ये है कि आपको पैसेज का या नाम बता दिया जाएगा या सूरत नंबर बता दिया जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आपको पैसेज का थीम बता दिया जाएगा और आपको पता है हर थीम पे कुरान में पांच पांच पैसेजेस हैं। सो यू नीड टू वेरी स्मार्टली मेमोराइज कौन से पांच पैसेजेस किस थीम के अंदर हैं और उनकी सूरत या आयत नंबर क्या है, क्योंकि पांच पेपर में एक दफा सूरत या आयत नंबर के साथ सवाल आ चुका है और एक दफा सिर्फ नाम के साथ सवाल आ चुका है। सूरत का नाम बता दिया, करो जी सवाल। और एक दफा थीम के साथ आ चुका, ये क्वेश्चन हम देख भी चुके, मैं सॉल्व भी करा चुका, डिस्कस भी कर चुके। एक सिचुएशन ये है। दूसरी, जी नहीं 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 नहीं, हर दूसरे साल में हो रहा है ये। जी अभी देखिए, अभी क्या हो गया है? अभी ये ठीक नहीं है। अभी सॉल्व किया हमने वो क्वेश्चन। हाँ होता गया है। मई जून में अगर ये सवाल आईजी के वालों के पास आता है तो जीसी वालों के पास नहीं आता, और जीसी के पास आ जाता है तो आईजी के पास, यानी ये होता रहता है। हर साल ऐसा हो रहा है लाजमी। पिछले 3 सालों से हर साल ऐसा हो रहा है। क्वेश्चन टू। नहीं पीने को ही ले आते, बस स्टिंग नहीं पीनी आपने। मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर टू हर साल आ रहा है। हर अक्टूबर नवंबर में भी आ रहा है और मई जून में भी आ रहा है। क्या? पैसेज से रिलेटेड, या पैसेज का नाम, या पैसेज का नंबर, या पैसेज का थीम, इन तीन सिचुएशंस में क्वेश्चन नंबर टू और कंपलसरी होता है, आप जान भी नहीं छुड़ा सकते। और होता क्या है, सिर्फ फर्क क्या पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ फर्क यह पड़ता है कि वो जो पैसेज है, वो पैसेज आपको अगर आईजी के पेपर में है तो आईजी के पेपर में आता है, जीसी में आता है तो जीसी में आता है। 1 मिनट होल्ड कर लीजिएगा मेरी बात को, मैं यहीं से आगे बात करता हूँ। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे और क्वेश्चन टू में दूसरी बात क्या थी? हदीस की, कुरान की रेवलेशन। फर्स्ट रेवलेशन पूछी जा सकती है, टाइप्स ऑफ रेवलेशन पूछी जा सकती हैं, वगैरह वगैरह। और कंपाइलेशन पूछी जा सकती है। फिर क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या होता है? क्वेश्चन नंबर थ्री हमेशा लाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आता है। क्वेश्चन थ्री कहाँ से आता है? लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही आपका पार्ट टू है मेरी नजर में। लाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इस लाइफ के बेटे तीन हिस्से हैं बेसिकली। एक लाइफ का हिस्सा वो है जो डिस्कस करता है कहां तक को, पहली रेवलेशन तक का। इसको डिस्कस करता है। वो जो फर्स्ट रेवलेशन तक का हिस्सा है वो आपका क्वेश्चन टू में ही आएगा। वो क्वेश्चन टू के अंदर ही आता है। बिफोर प्रॉफिट और लिख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन टू ही में आएगा, ये क्वेश्चन थ्री में नहीं आएगा। ओके। फिर क्वेश्चन थ्री में क्या आता है? क्वेश्चन थ्री में जो आता है वो, शाबाश, वो आइदर लाइफ इन मक्का है या लाइफ इन मदीना है। वालेकुम सलाम। आप लोगों का भी टेस्ट था आज तक का? अच्छा, शाम ऐसी है, जल्दी है, लेट आए हो ना फिर उसके लिए भी यार। आपको मेरा ख्याल है रात 9 बजे बुलाऊंगा तब भी 10 बजे ही आओगे। हाँ? अच्छा अच्छा, तब बैठ जाओ, इधर आगे आ जाओ। चलो यहीं बैठ जाओ, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो थ्री है उसमें हमेशा प्रोफेशन। अब ये जो लाइफ इन मक्का और मदीना है, इसके आगे से पार्ट बने हुए लाइफ इन मक्का, अर्ली प्रीचिंग, राइट? सॉरी, कुछ पूछा आपने? किसके अंदर? हाँ, अर्ली प्रीचिंग के बाद फिर उसके बाद अर्ली प्रीचिंग में अर्ली प्रोसिक्यूशन नहीं है। अर्ली प्रीचिंग में कोई प्रोसिक्यूशन नहीं है। पहले
नहीं नहीं, अर्ली, हाँ पहले 3 साल है। उसके बाद परसिक्यूशन, परसिक्यूशन एंड पब्लिक प्रीचिंग। फिर उसके बाद माइग्रेशंस हैं। इसमें माइग्रेशन टू एबिसीनियम है। फिर माइग्रेशंस प्लस प्लेजेस, वो प्लेज ऑफ अकबा, वो सारे हैं फिर उसके अंदर ना, अभी पब्लिक प्रीचिंग में वो चल रहा है। फिर इसके बाद आ जाती है ये कहाँ पे एंड होता है, माइग्रेशन टू मदीना पे। फिर लाइफ इन मदीना आ जाती है। इसमें भी बेटे अर्ली सेटलमेंट है। अर्ली सेटलमेंट के बाद बैटल्स नहीं फौरन स्टार्ट होती। अर्ली सेटलमेंट के बाद फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस के अंदर काफी चीजें आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे वो मवाखात मदीना, ब्रदर ब्रेदरन वाला इवेंट। फिर मॉस, ए इनफैक्ट इसके अंदर एक और सवाल भी है जो यहीं पे आ सकता है, वो माइग्रेशन टू मदीना के अंदर भी बहुत सारे इवेंट्स है ना। माइग्रेशन टू मदीना, कि आप मक्का से निकल कैसे रहे हैं, केव ऑफ थॉर इसके अंदर आता है। इसमें एक सवाल एक दफा आया था, बड़ा मजे का सवाल था, मैं चाहूंगा जैसे ही पास हो मैं वो सवाल मैं खुद लिखवाऊं, बेशक कल लिखवाऊं परसों लिखवाऊं। वो था कंपेयर द टू इवेंट्स, द टू केव्स, कंपेयर द नाइट्स ऑफ टू डिफरेंट केव्स, केव ऑफ हिरा एंड केव ऑफ थॉर। एक वो अर्ली लाइफ वाली है, ये मैंने ड्यूरिंग सेशन कहीं एक दफा डिस्कस भी किया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, पास हो में उसको खुद लिखवाना भी चाहता हूँ दोबारा। हाँ जी, क्या कह रहे हैं। अभी इस क्वेश्चन को तो देखा ही नहीं मैंने कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, तो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या आता है। आप लेट आए ना, आपको पता नहीं। मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि पेपर में क्या सीक्वेंस बनता है। तो फिर अर्ली एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात के बाद क्या होता है, उसके बाद आ जाती हैं बेटे हमारे पास बैटल्स। ये बैटल्स तक का सारा पढ़िए, कहां तक आपने इसको स्टडी करना है इस वाले पार्ट को, टिल प्रॉफिट पासिंग ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी बल्कि मैं इसको इस तरह से ले देता हूँ, हुज्जतुल विदा तक। ये सारा इसके अंदर आता है। क्वेश्चन 3 में यहां तक का सारा डिवीजन। ठीक हो गया, यही आपका नेक्स्ट टेस्ट है। वो इसके बाद का वो क्वेश्चन 3 में नहीं आता। वो आप, मैं इसीलिए कहा आज पहले आपको पेपर एक बार दिखा देता हूँ। क्वेश्चन 4 देखो, बैटल में से आ गया, और वाइफ्स इसी में से आ जाए, लास्ट में आता है कंपेनियंस और वाइफ्स का। मैं बात कर रहा हूँ किस पार्ट की, जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके अली कम्युनिटी, यानी इसमें लास्ट में एक और बड़ा मजे का सवाल आता है। लास्ट में एक और बहुत मजे का सवाल आता है, और वो क्या सवाल होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज रोल मॉडल बताएं। ये वाइफ का सवाल है इस पेपर के अंदर। वाइफ्स और कंपेनियंस का सवाल ही आता है पांचवा, मुझे पता है ज्यादातर। मैं कह रहा हूँ कि एक और बड़ा मजे का सवाल आता है, वो भी एक या दो दफा आया हुआ है। मुझे बड़ा मजे का सवाल लगता है। वो क्या है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज रोल मॉडल डिस्क्राइब करें, और साथ वो कोई इवेंट डिस्क ब्रैकेट कर देते हैं एज एडमिनिस्ट्रेटर, या उनके सबर की कोई आप एग्जांपल्स दें। अब ये एग्जाम कोई हमने स्पेसिफिक, अगर इस तरह से स्पेसिफिक हम क्वेश्चन लिखने शुरू करें, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी क्वालिटीज हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस किस क्वालिटी पे क्वेश्चन लिखेंगे। तो हमने डिफरेंट इवेंट्स में उनको चीजों को डिस्कस किया, वो वहां से हमने पिक करनी होती है। ठीक हो गया, तुमने देखो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो हमारे किस पे डील कर रहे हैं, इस सारे निजाम के ऊपर। कौन सा निजाम है हमारा ये जो लाइफ इन मक्का और लाइफ इन मदीना है। एक और पेपर में देख लेते हैं इसी डिवीजन को, देख लें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, ये तो हमने डिस्कस भी कर दिया था। कौन सा क्वेश्चन नंबर 2, द वेज इन विच अबूबकर वर्क, कंपाइलेशन का पार्ट आ गया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं, तो वो कौन सा क्वेश्चन, इवेंट्स ऑफ बैटल ऑफ उहद, देखा क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आ रहा है। 4 भी इसी में से कुछ निकलेगा, किसमें से, लाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एग्जांपल ये देखें, वो सवाल आ गया, क्वालिटीज ऑफ पेशेंस एंड फॉरगिवनेस वाला सवाल है। ये आपको, मैंने हमने कहीं एग्जांपल्स खुद सोचनी है, जो कहाँ से सोचनी है। क्या हमने कहीं कहीं ऐसा वाकया लिखा है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर किसी ने परसिक्यूशन की ताइफ वालों ने, तो उन्होंने आगे से कैसे बिहेव किया। ताइफ का वाकया नहीं लिखा, लिखा है कि नहीं ताइफ का वाकया, वो आ जाता है यहाँ पे कि नहीं। ये है जो आपके एनालिटिकल स्किल है।
आपने एनालिसिस करना है यार, मैंने क्या ऐसा पढ़ा हुआ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वो मिसाल के तौर पे कहते हैं लीडरशिप दिखाएं, क्या है यार जो मैंने लीडरशिप के बारे में पढ़ा। यार वो बैटल में सबसे आगे होते थे। यार वो ओहद में जब सब भाग रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था। यार एहजाब में वो सारे भूखे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो पत्थर बांधे हुए। ये सारे इवेंट्स लिखे हुए हैं ना, लीडरशिप नहीं शो करते। यार जब मदीना आए तो मवाखात कराई ब्रदरन, सब विद डिफरेंट इवेंट्स है ना लीडरशिप के। वो सिर्फ एज वॉरियर तो नहीं दिखाना ना। फिर हो सकता है वो सवाल पूछने आपसे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज गुड हस्बैंड। अब अब वाइज वाले पोर्शन में कुछ सवाल होंगे हैं। देयर कैन बी एनी क्वालिटी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिस्कस हो सकती है। ठीक हो गया। फिर कुरान के रेफरेंसेस, क्या कुरान में नहीं अल्लाह ताला ने बताया रोल मॉडल ये है। तो रोल मॉडल कौन होता है, लीडर होता है। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के बारे में कुरान ने नहीं कहा वमा अरसलना का रहमत लिल आलमीन। तो ये आपने इवेंट्स डिफरेंट क्वेश्चंस में से उठा के यहाँ फिक्स करना है। समझ आ गई बात। और इसमें देखें पांचवा सवाल कैसा। लाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टोटल पांचवा सवाल किस में से आ रहा है, कम्युनिटी में से। एक सेकंड में। सर सलार सलीम का है। सर सलमान को कहिएगा जरा, सर कह रहे हैं सलार सलीम। तो क्या फाहद, सलार सलीम नहीं आया हुआ तो सलमान को सर जरा प्लीज तकलीफ करें। एक और पेपर इसी तरह से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वही हमारा सवाल थीम्स में से। भाई इधर नहीं तवज्जो आपकी, आप लोग बाहर जाके ये काम कर लीजिएगा अभी स्किल। ठीक है। मेन इवेंट्स ऑफ प्लेजेस ऑफ अकबा, ठीक हो गया। और क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, मेन इवेंट्स ऑफ बैटल ऑफ। क्वेश्चन 3 और 4 आना लाइफ से, लाइफ ऑफ प्रॉफिट से है सब। इस तरह से इसको लीजिएगा। और 3 में वो कोशिश करते हैं कि लाइफ इन मक्का को डिस्कस करें, और 4 में कोशिश करते हैं लाइफ इन, इसीलिए मैं कह रहा हूँ लाइफ इन मदीना में आ जाता है आपकी बैटल भी। तो बैटल्स का भी सवाल आ सकता है और बैटल्स के अलावा भी आ सकता है, आएगा इसी में से। पांचवा सवाल, सलमान फारसी, जाफर बिन अबी तालिब, अब्दुल रहमान बिन औफ। मुझे सलार सलीम इसलिए याद आ गया था, वो 2-3 दिन से ना मैसेज कर रहा था। पहले कहता सर वो साहबा का आपने नहीं लिखवाया हुआ, उसका सवाल है पेपर में। मैंने कहा, केड़े साहबा। मैंने कहा केड़े साहबा, नहीं क्लास में सारा एक एक मैंने सारा डिस्कस क्लास पढ़ाया ना। साहबा का नाम नहीं, मैं गए तो 10 के ब्लेसेड कंपेनियन के अंदर वाले साहब ने। फिर उसका मैसेज आया, कहता सर वो कल वो एक जगह पे सवाल आया हुआ वो अबू सुफियान के बारे में, तो वो नहीं आपने लिखवाया हुआ। वो मैं क्या, मैंने तुम्हें वो कहना वो 10 ब्लेसेड कंपेनियन में नहीं है। तो कहता है कि सर वो 10 ब्लेसेड, मैं क्या मैंने कहा है कहीं पे किसी को 10 ब्लेसेड कंपेनियन याद करना है। क्यों भाई, आप में से कभी क्लास में किसी को कहा किसी को 10 और कंपेनियंस के बारे में नहीं डिटेल्स बताई, पढ़ाई है। तो फिर क्या? अब ये कितने साहब हैं यार, क्या सिलेबस ने फिक्स किया हुआ है कि हमने सिलेबस पढ़ा है ना, सिलेबस में तो नहीं फिक्स किन साहब का। इसलिए इस क्वेश्चन को करवाया भी एंड पे, याद भी एंड पे कराया, इसका टेस्ट भी एंड पे लिया है कि 5 में से 4 सवाल करना है। आपने बाकी कहीं 0% गुंजाइश छोड़नी है चॉइस की। बाकी कोई टॉपिक को आपने जरा सा भी इजी नहीं लेना, 100% देना है। क्योंकि बहरहाल इस बात का चांस है कि क्वेश्चन नंबर 5 में किसी ऐसे बंदे के बारे में पूछ लिया जाए जो आपको ना पता हो। मैं अपनी तरफ से कोशिश की है कि जितने साहब आगे बारे में पहले आ चुका है, या जिन जिन के आने का चांस है, जो लीडिंग पीपल हैं, लीडिंग से मुराद जो ज्यादा प्रोमिनेंट लोग हैं, प्रोमिनेंट फिगर्स हैं, सिर्फ साहब ही नहीं और भी साहबा के अलावा भी, मैंने उन सबके बारे में कोशिश की है कि तफसील से डिस्कशन हो सके, आपको याद हो जाए उनकी डिटेल्स, उनके बारे में स्टोरियां सुनाई हैं, सिर्फ नोट्स नहीं पढ़ा दिए। तो स्टोरियां सुनाई हैं उनके बारे में। फिर भी चांस है को बंदा अच्छा चले, आपको आता है, भूल गए आप। फिर इतने साहब हैं, आप पर्सनली उनको देखा नहीं हुआ आपने, मिक्स हो जाते हैं। मैं जब छोटा था मुझसे मिक्स हो जाते थे, अभी भी बाजूकात लोगों से, बड़े बड़े उलमा से मिक्स हो जाते हैं। फलां साहबी की बात फलां साहबी के साथ जोड़ के कर दी, हजरत अली की बात हजरत अबू बकर के साथ जोड़ लिया, तो अबू बकर की हजरत उमर पे जोड़ दी, हजरत उमर की वापस हजरत अली पे फिट कर दी। ये भी उलमा के साथ भी हो जाता है ना। अपने बच्चों का नाम मेरे से मिक्स हो जाता है, छोटी को बड़ी के नाम से बुला लिया, बड़ी को छोटी के नाम से बुला लिया।
तो सात पूरा। तो इसलिए इस सवाल को आपने आखिर पे रखना होता है क्या कि यार इसको मैंने पहले चार सवाल 100% कोशिश करनी यही करनी। खुदा ना खास्ता उन चारों में से किसी पे डाउट हो और लगे कि मैं इससे अच्छा तो पांचवा सवाल अटेम्प्ट कर सकता हूँ, तो पांचवें की तरफ जाना। वी गुड। क्योंकि बाकी चारों में ना आप काम भी देखें कैलकुलेटेड कर सकते हो। आपको पता है पॉइंट देना है, कुरान से एविडेंस देना है, सुन्नत से एविडेंस देना, सिंपल एज दैट, और लिंक कर देना। साबी के बारे में कौन सी बात बतानी, कौन सी नहीं बतानी, कुरान से एविडेंस कहाँ से लाएंगे, कौन सी सूरत आपको पता है साहबी के किसी वाक्य के बारे में है कि नहीं है, कैसे ढूंढेंगे सुन्नत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस साहबी के बारे में क्या। तो उसका ना वो फिर वो हिस्ट्री का पेपर बनता जाता है। उसके बारे में पता नहीं कौन से फीचर्स बताने कौन से नहीं। कुछ फीचर्स तो कॉमन है, बता देंगे आप, ऑनेस्ट थे ये। उसका ईमान कब लाया वो बंदा, किन कंडीशंस में लाया, क्या उस वक्त के हालात थे, फिर ईमान पे कायम रहा कि नहीं, फिर मुसलमानों के साथ उसका सलूक कैसा रहा, क्या हुआ क्या नहीं, ये सारी बातें बिकम। जितना हमने किया आपने उसमें से छोड़ना कुछ नहीं है। लेकिन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पहले चार क्वेश्चन होने चाहिए। गुड इनफ। आज हम फिर थोड़े से क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। कौन से, पार्ट टू में से, जो लाइफ इन मक्का और मदीना वाले। सारे क्वेश्चन की कोशिश करते हैं गो थ्रू कर लें, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने आज रात आपने टाइम देना है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को। शायद क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों पूरे करने हो तो शायद आपके लिए मुश्किल हो जाए। हम्म? वही बेटे 3 साल के पेपर जो कह रहा हूँ, चार के पहले कह रहा था, अब कह रहा हूँ 3 के कर लें, 23 तक। 24 और 25 का एंड पे जाके मॉक एग्जाम बना लेंगे। ठीक है ना, फाइनल यानी एंड पे हम मॉक ऐसा रखेंगे जिसमें सारा कोर्स इन्वॉल्व हो। ठीक है। एक तो मॉक हुआ है ना जो मैं फुल लेंथ मिलूंगा, वो मुख्तलिफ पेपर से, पास पेपर से मिक्स करके कुछ क्वेश्चंस अपने पास से बना के, क्योंकि सेंस तो मुझे है ना पेपर क्या होता है। तो एक कौन सा है, एक आप लोग इधर बैठ के अपना पास पेपर ही सॉल्व करेंगे। जो टेस्ट नहीं होगा जिसके मैं मार्किंग करके ना भेज रहा हूँ, पास पेपर ही सॉल्व, लेकिन वो फुल लेंथ पेपर एक दिन बैठ के आप सॉल्व करेंगे और इधर ही बैठ के सॉल्व करेंगे। ठीक है। आई थिंक ये पार्ट अब मुझे डिलीट कर देना, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। ये जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए इनमें से कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों को चाहते हुए कि आपको मैं भेजूं ग्रुप में, आपने मुझे कहना है सर ये फलां चीज ग्रुप में भेज दें, मैं फिर ही भेज पाऊंगा, वरना मैं भूल जाऊंगा। ये पूरी फाइल तो फिर मैं पेपर के एंड की भी भेजूंगा अगर ये फाइल आपको चाहिए होगी। ट्राई द मेन इवेंट्स ऑफ प्रॉफिट्स माइग्रेशन फ्रॉम मक्का टू हिज वेलकम, मक्का से कहाँ तक हिज वेलकम इन मदीना, वो सवाल जो एंड में मैंने कहा था, तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं था, तो वो आ गया सवाल। कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, इंट्रो, क्या इंट्रो बनेगा इसका, असैसिनेशन अटेम्प्ट, प्रोसिक्यूशन नहीं। हाँ ये अच्छा आइडिया है, कहता है सर प्लेजेस ऑफ अकबा से शुरू कर लें, कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि पहले ही लोग यहाँ से कह रहे थे कि हम आप मदीना आ जाए। यू कैन स्टार्ट दैट, दिस इज, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, आप प्लेजेस का हवाला दे सकते हैं। मेरा ख्याल है प्लेजेस का हवाला पता है कहाँ दीजिएगा, कि जब असैसिनेशन अटेम्प्ट हो रही थी तो यहाँ से निकलना था, सेकंड पॉइंट में कर लीजिएगा। ये पे इंट्रोडक्शन का ही पैराग्राफ चल रहा है। किसका पैराग्राफ चल रहा है, तो यहाँ बताएं, प्लेजेस मौजूद थी यहाँ पे, पहले ही लोग कह रहे थे लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा नहीं रहे थे। यहाँ बताएं, मोस्ट हैड माइग्रेटेड, ज्यादातर जिनकी जान का खतरा था वो माइग्रेट कर चुके थे। फिर यहाँ बताएं, ऑर्डर फ्रॉम अल्लाह, अल्लाह ने कमांड दे दी, ऑर्डर की बजाय लफ्ज क्या लिखना चाहिए। ये एक इत्तेफाक है कि दोनों है ना, ऐसा थोड़ी असैसिनेशन के प्लान की वजह से ऑर्डर किया हो। तो इत्तेफाक है, वो असैसिनेशन अटेम्प्ट पहले से प्लानिंग चल रही थी ना, प्लानिंग तो कई दिन, ये 3 4 दिन प्लानिंग चलती रही है। शुरू में याद नहीं उसमें क्या हमारा, आप समझें, क्वेश्चन को आपने डिस्कस करना है। वाकई में तो मैंने आपको दारुन नदवा के वाकई को बड़े डिटेल में बताया कि पहले एक बंदे ने ये कुरान की आयत मैंने लिखवाई थी उसमें, तो पहले एक बंदे ने ये सजेस्ट किया, किसी बुजुर्ग ने ये सजेस्ट किया किसी उसको, लेकिन डिटेल में जाने, इस सवाल के मुताबिक डिटेल में जाने की जरूरत, ये कुरान का हवाला आप दें इसमें कि यार अल्लाह ताला ने बताया कि वहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असैसिनेशन की अटेम्प्ट थी, अल्लाह बचा रहा था। यहाँ से अब आपके इवेंट शुरू हो गए। पहला इवेंट, वो सूरह यासीन पढ़ के निकलने वाला।
इसी के साथ क्या है, हजरत अली को बिस्तर पे लेटाना। और इसी के साथ क्या है, हजरत अबू बकर के साथ आपने जो प्लान किया मिलना, कि कहाँ पे मिलना। हजरत अबू बकर के साथ तो नहीं निकले थे, अपने घर से अकेले निकले थे, हजरत अबू बकर के साथ बाहर मक्का की हदूद पे जाके मिले थे। हाँ जी। वाह शाम। एक मिनट, हाँ जी। वो भी वहीं वहीं था। एक एक करके सुनता हूँ, इसकी बात सुनो। जी ये भी अभी निकल रहे हैं ना, अभी तो घर से निकले नहीं, अभी तो घर से निकल रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप। सब लोगों का एक रॉन्डेवू पॉइंट है, रॉन्डेवू पॉइंट समझते हैं, तो वहां मिलेंगे। वो पॉइंट पे गाइड भी आ गया। एक कोई ऐसा नहीं करूं इकट्ठे निकलने। ठीक है। वो पॉइंट था, और टाइम क्या डिसाइड हुआ था, सूरज निकलने से पहले वहां पहुंच जाएंगे। ठीक हो गया। फिर आप यहाँ पे बताएंगे कि इन लोगों ने एक पॉइंट रखा था जहां पे इनके साथ गाइड भी आया था। ठीक हो गया। ठीक हो गया। गाइड का नाम याद है, लिखेंगे, नहीं याद कोई बात नहीं। मैं वैसे बता रहा हूँ, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त कैसे करना। यानी क्या हो गया ये, सही तरह बोल रहे हैं अच्छा जी, आई क्या हो रहा है जी, आई क्या था। इसके बाद क्या होता है, यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पे आप प्लीज मेंशन करें हजरत अस्मा वाली बात भी, कि वो खाना लेके आई बेटी। वो हजरत अब्दुल्ला वाला वाक्य गारे 100 पे जाके है। फिर मैं यही तो अभी यहाँ यार सीक्वेंस में चलेंगी ना बातें। अभी वहां तक अभी उनको पता ही नहीं, पता लगा कि वहां पे कुछ हो गया। अब उनको पता लग रहा है कि वहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। ठीक है। तो फिर एक पार्टी आ रही है, क्या कर रहे हैं, पीछा कर रही है एक पार्टी। ठीक है। उसको क्या कहते हैं, उसको अंग्रेजी में परसुअर्स। हजरत अस्मा के बारे में लिखा है ना। परसुअर्स कह लें, चले असैसिनेशन पार्टी लिखी है। फिर लिख दें असैसिनेशन पार्टी का, कि पीछे क्या हो रहा है, उनको पता लग गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से निकल चुके हैं। तो असैसिनेशन पार्टी पीछे आई है। जी। गाइड का लिखा सूरह यासीन। एक से अस्मा के बाद तो कुछ नहीं लिखा मैंने, एरो डाल कुछ भी नहीं लिखा है। सॉरी। हम लिखेंगे ना कि तस्मा भी वहां आई थी खाना देने के लिए। फिर उसके बाद असैसिनेशन पार्टी पीछे लग गई, पीछे रियलाइज हो गया ये आ चुके हैं। अब असैसिनेशन पार्टी पीछे लग गई है, तो क्या होता। फिर ये पहुंचते हैं केव ऑफ सौर। अरे सौर आ गई। अब यहाँ पे हजरत अब्दुल्ला वाला जिक्र आएगा कि वो आके इनको रिपोर्ट करते थे। और जो भी मैं बल्कि लिखता ही नहीं। आपको पता है गारे सौर का वाकया आपने डिस्क्राइब करना है, कुरान का वहां पे क्या तज़किरा है, अल्लाह ने कहा कि घबराओ मत, मैं साथ हूँ, वगैरह वगैरह। सिलमान यू नॉट पेइंग अटेंशन। यहाँ से फिर किधर जाते हैं गारे सौर से। यहाँ के बाद एक और वाकया है। कौन सा। वो एक बंदा जो आ गया था, जिसका कैमल, जिसका घोड़ा जमीन में धंसता जाता था, जो पकड़ता था। हैं। क्या नाम था उसके मेरे। हैं। सुराका वाला वाकया। सुराकाज हॉर्स। और फिर आ गए हम मस्जिद कुबा। मस्जिद, पहली मस्जिद इस्लाम की आ गई। क्या चाहिए। मस्जिद कुबा आ गई। और यहाँ पर आपकी आ गई फ्राइडे प्रेयर। पंखा चला रहे हो, वरना दे यार 2 मिनट बर्दाश्त करेंगे यार, पंखा बंद रहने दो। फ्राइडे प्रेयर आ गई हमारे पास, क्या आ गई। और फ्राइडे प्रेयर के बाद एंट्री इन मदीना। एंट्री की बजाय क्या लिखता हूँ, वेलकम टू मदीना। जी। बेटा एक बंदा था, उसने पकड़ लिया था घोड़ा लेके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आता था, घोड़ा जमीन में चला जाता था। फिर कहता था अच्छा मैं बाहर जाता हूँ, बाहर जाता था, घोड़ा उठ जाता था। फिर जाता था, फिर जमीन में जाता था। फिर वो समझ जाता है ये अल्लाह की तरफ से हो रहा है। फिर उनसे माफी मांगता है, कहता किसी को नहीं बताता, मुझे जाने जाए। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मारा था। वेलकम इन मदीना तक की बात करनी थी ना। हो गया पूरा सवाल। वेलकम इन मदीना में वो सॉन्ग भी बताएंगे, ताला अल बदरु अलैना का।
बच्चे ऊपर आ गए थे, वेलकम किया। आप यहाँ पर कहाँ तक बताएंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी हजरत अय्यूब अंसारी के घर तक पहुंची, यहाँ तक बताएंगे। फिर अगला पार्ट, The companions showed friendship and support for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. How can Muslims show friendship and support for each other? हाँ जी, ईरान की लड़ाई हो रही है अमेरिका के साथ, सेक्टेरियन प्रॉब्लम्स अपनी जगह, मुसलमानों को क्या चाहिए? ये थोड़ा ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता तो आपस में कर लें। मुसलमानों को चाहिए आपस में एक दूसरे दोस्ती। आप कमाल लिखे, अरबिक में दोस्ती के लिए पता है क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? रफीक, हबीब, राइट। रफीक और रफीक का लफ्ज किससे है? रफाकत से, रफक से, साथ रहने से। हबीब का लफ्ज किससे है? मोहब्बत से, हुब से। अंग्रेजी में लफ्ज होता है एक एक्वेंटेंस और एक लफ्ज होता है फ्रेंड। एक्वेंटेंस होता है जो साथ रहता है, फ्रेंड को हम उर्दू में कहते हैं। अगर मुझे इससे मोहब्बत है, मैं इसका भला चाहूंगा कि बुरा? फर्ज कर लेते हैं ऐसा है नहीं, ऐसा है, फर्ज कर लेते हैं मैं चरस या शराब पीता हूँ, ऐसा है नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है मैं ऐसा बिल्कुल भी। फर्ज कर लेते हैं मैं चरस या शराब पीता हूँ, या आसान लफ्ज कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं मैं नशा करता हूँ, ये नहीं नशा करता, और इससे मुझे बड़ा प्यार है, इससे मुझे बड़ा, समझो ये मेरी औलाद है या मेरा भतीजा है, भांजा है, कुछ भी छोटा भाई है, मुझे इससे बड़ा प्यार है। अब मोहब्बत क्या है? मैं इसको कहूंगा अल्लाह तू भी छूटा मार, या मुझे पता लगे ये पीने जा रहा है तो मैं क्या करूं? ओके, समझ आ रही? अब आप सोचें कि आप में आपका दोस्त कौन कौन है? दोस्त का लफ्ज मोहब्बत है निकला ना। दोस्त कौन है जो आपको अच्छाई की तरफ लेके जाता है या बुराई की तरफ? एक्वांटेंस और फ्रेंड में मैंने आपको फर्क बता दिया। इफ देयर इज अ गाय और अ गर्ल इन योर ग्रुप हु इज इन बैड हैबिट्स एंड इज इनवाइटिंग यू टू टू दोज हैबिट्स, उसे, वो आपका दोस्त नहीं है, उसे असल में एक बंदा चाहिए कि पकड़ा जाऊं तो अकेले ना पकड़ा जाऊं, मार पड़े तो अकेले को ना पड़े, जेल जाए तो अकेले ना जाए, उसे पार्टनर इन क्राइम चाहिए। और पार्टनर इन क्राइम इज नॉट अ गुड थिंग। आजकल बड़ा वो होता है ना बर्थडे, यू आर माई पार्टनर इन क्राइम, दैट्स अ वेरी बैड थिंग। तो आप दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। ये इस तरह देखने से इसका क्या फायदा, अपनी हरकतें ठीक कर लो। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो आप जरा रेजिस्ट करो ना, उसको ठीक रास्ते पे लेके आओ। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, ये दोनों जुड़वा भाई हैं, अगर इनमें से एक नशा करता है ना, फर्ज कर लेते हैं एक नशाई है, ये एक दूसरा लड़का आता है जो इसका दोस्त है, ये उसको क्या कहेगा? जिसको ये कह रहा है मेरा दोस्त है, तो उसको कहेगा चल इकट्ठे नशा करते हैं। इसका भाई आएगा कहेगा ना भाई एक छूटा मुझे भी लगवा, ये आगे से थप्पड़ मारेगा उसको, खबरदार तो इस तरफ है। आपको मेरी बात समझ आ रही? यार ये तेरा जुड़वा भाई है, वो भाई तू कह रहा है वो मेरा ऐसा दोस्त है जिसके लिए मैं जान दे सकता हूँ, तो ये बकवास, सिर्फ पार्टनर इन क्राइम है, उसके लिए इसलिए सिंसियरिटी दिखा रहा है कि वो भी ताकि आगे से उतनी सिंसियरिटी दिखाए। दैट्स इट। दोस्ती इसको, अल्लाह हजरत अली ने क्या कहा था? हजरत अली से मंसूब है कि अमीर है वो जिसका दोस्त हो, और दोस्त कोई कोई होता है, और दोस्त वो होता है जो आपके, आपको अच्छी, आप में से कुछ लोग होंगे जिन्हें मेरी बातें, मैं कभी कभी सोचता हूँ यार ये मुझे कितना बुरा समझते होंगे, मेरी बातें बड़ी कड़वी लगती होंगी, तली कहते हैं दोस्त होता ही वो है जो आपको आपकी खराबी बताए, अच्छाई तो सारे बता देते। समझ गए? मोहब्बत हो तो रविश और तरह की होती है, ऐसी नहीं होती जैसी टीवी में दिखाते हैं। ये मोहब्बत नहीं होती, ये दोस्ती नहीं होती। बार बार उसको देखी जा रहे, नहीं अच्छा दोस्त आज से मिलना ही ना उसको, सामने देखो। समझ आ गई बात? वी क्लियर ऑन दिस? क्वेश्चन नंबर 4, राइट अबाउट द इवेंट्स ऑफ बैटल ऑफ खैबर एंड बैटल ऑफ हुनैन। इवेंट्स लिखने हैं, 10 मार्क्स का सवाल है मेरा ख्याल है। बैटल ऑफ खैबर में क्या क्या लिखा जा सकता है, फिर से इंट्रो दें। ये वो एक कबीला था, कौन सा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पॉइजन किया था, निकाह एग्जाइल हो गया था, वहां चले गए थे मुसलमान जी। फिर उसके बाद इंट्रो के बाद क्या करेंगे? तो इसका नहीं होगा, खत्म हो गया इनका केमिस्ट्री का टेस्ट। ये केमिस्ट्री का खत्म हो गया टेस्ट, फिजिक्स का नहीं टेस्ट लूंगा, केमिस्ट्री का ही टेस्ट लूंगा सिर्फ। हाँ, वो मैंने क्लास अगली शुरू करनी है ना आपकी, मैथ शुरू करनी है।
हाँ। और इसीलिए मैथ्स के बच्चे से पूरे कीजिएगा, मैं 5-7 मिनट की नमाज की ब्रेक के बाद मैथ्स की क्लास शुरू करूंगा। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था, आपका इंट्रो आ गया। आपने बैटल ऑफ खैबर और बैटल ऑफ हुनैन दोनों का लिखना है। इंट्रो के बाद क्या होता है, साहब आ जाते हैं, वहां पे आपने बताना है कि खैबर के अंदर कितने हैं, वो क्या थे, उनको क्या कहते हैं, कैसल्स कितने हैं। हाँ, फोर्ट्स थे, कैसल्स, कैसल की जगह फोर्ट्स लिख लेते हैं। फोर्ट्स लिख लिया आपने, उन फोर्ट्स में से एक मेजर फोर्ट का बता दिया जहां सबने पनाह ली थी। जी, सपोर्ट की थी उन्होंने अटैक पर। वो कबीला तो तंग कर ही रहा था जी, भड़काते थे दूसरे, वो जो मक्का वाले लोग उन्होंने फिर उसके बाद तो खैबर पे अटैक किया, सारे उस फोर्ट में छुप गए, स्ट्रांग होल्ड था। फिर तो तली वाला वाकया बता रहे हैं। है ही दोनों छोटे छोटे इवेंट्स हैं, लंबे हैं ही नहीं। और तली वाला वाकया बताएंगे, उसके बाद आप रिजल्ट दे देंगे बैटल का। अब आपको पता होना चाहिए कि बैटल के अंदर क्या क्या जरूरी है। हमारे नंबर्स, उनके नंबर्स, हमारे शहीद, उनके मकतूलीन, गुलाम, जो जो नंबर आपके पास है वो नंबर राउंडेड ऑफ भी देंगे, ऑलमोस्ट अबाउट करके भी देंगे, तो कोई प्रॉब्लम। फिर उसके बाद आ गया कि हम यहाँ से हो गए, रिजल्ट में क्या क्या निकल आएगा। वेन हुई, रिचेज आए बहुत ज्यादा, सदर सफिया के साथ शादी हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मैसेज, जी, ठीक हो गया। उसके बाद आप शुरू हो जाएंगे हुनैन पे। हुनैन में क्या हुआ था यार, सॉरी यार, मैं मुश्किल से बोल रहा हूँ, आपको पता लग रहा है ना, तो मैं क्लास बंद भी कर सकता हूँ, अगर नहीं सुनना आप, मैं चुप चला जाता हूँ बाहर। हुनैन में क्या हुआ था जी, क्या किया था, अटैक ऑन मक्का पे नहीं, मदीना पे। इसमें भी इंट्रो आ गया, इंट्रो ऑफ प्लान्स अटैक का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता लग गया, क्या हो गया, इसको क्या कहते हैं, काउंटर इंटेलिजेंस है, काउंटर इंटेलिजेंस हो गई। उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 ट्रूप्स, कितने ट्रूप्स भेजे थे उसके नंबर, मतलब नंबर बताना है आपने। फिर उसके बाद कहाँ मिले थे ये लोग, हुनैन के मकाम पर। हाँ, फिर यस, फिर वही नहीं आई, ओवर कॉन्फिडेंस, यही वो लीडरशिप वाले के लिए आप एग्जांपल दे रहे थे, क्योंकि मुसलमानों की सभें उखड़ गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उड़ा लेके खुद आगे आए। ओवर कॉन्फिडेंस, टर्निंग ऑफ टेबल्स, बाद में आई थी बताना, ठीक है। टर्निंग, हाँ हाँ, इसीलिए तो इन्होंने कहा न्यू मुस्लिम्स जो फतेह मक्का के बाद है, उन्होंने तो कहा था कि हम बहुत बड़े हैं, हमें कौन आज पछाड़ेगा। जी, फिर टर्निंग ऑफ टेबल्स हो गया। फिर लीडरशिप एंड रिकवरी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके कहा, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल मुतलिब, अब्दुल मुतलिब का नाम क्यों लिया, पीपल न्यू अब्दुल मुतलिब, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल मुतलिब, मैं, कोई शक नहीं इसके इस बार अल्लाह को ऊपर से बात करने आया हूं। कौन है मेरे साथ आएगा, अल्लाह के नाम पे, ये मुझे नहीं सपोर्ट, अल्लाह के सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, क्यों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है समझने की। अगले सवाल की तरफ चले, इसका पी पार्ट क्या है जो उससे इंपॉर्टेंट है, जहां बच्चे फंसते हैं। इन योर ओपिनियन विच ऑफ दीज बैटल्स आर मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर मुस्लिम्स, कौन सी ज्यादा सिग्निफिकेंट थी। अब आपको इसमें कंक्लूजन देना है, आपका ये भी कंक्लूजन हो सकता है दोनों ही बड़ी सिग्निफिकेंट थी, लेकिन इन दोनों में से अगर करनी हो, आपके ख्याल में बैटल ऑफ, के ख्याल में बैटल ऑफ खैबर है। जब खैबर फतह हो गया तो रिचेस बहुत आ गई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रिसोर्सेज बहुत आ गए। वो रिसोर्सेज ने हेल्प किया मुसलमानों को ये असरटेन करने में कि अब हम जा सकते हैं। और फिर मक्का वालों का हमला का क्यों बार बार आ रहे थे, मक्का का थ्रेट था क्योंकि ये खैबर वाले यहूदी जाके उनको बार बार कन्विंस कर रहे थे।
वो भी खत्म हो गया थ्रेड। जी क्या होगी? जी मैंने उसी का कहा ना, रिचेज उसी को कह रहा हूँ। फिर इसके बाद अगले सवाल पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तीसरे फेज में करेंगे। अगले पेपर में हमारे पास सवाल नंबर 3 आ रहा है। अब ये बस इस सवाल को डिस्कस करें, नमाज की ब्रेक करेंगे। इधर तवज्जो करो प्लीज काम पे यार, आप फिर तीनों एक दूसरे को ही देखी जाते हैं। क्या मसला आप तीनों का? काम पे ध्यान दो वंश को। इवेंट्स ऑफ बैटल ऑफ ओहद फॉर्ट इन 625। उसी तरह का सवाल आ गया, बैटल ऑफ ओहद। इंट्रो यानी कि बैटल ऑफ बदर। वो हिंदा ने अबू सुफियान को कहा, सारी औरतें ताने मार रही थी मर्दों को, सारे प्रॉब्लम्स थी, फौज इकट्ठी की आगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंसल्टेशन, कंसल्टेशन इन मदीना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कंसल्टेशन की थी कि हमने मदीना के अंदर लड़ाई करनी है या मदीना से? साहबा ने क्या कहा था? बाहर जाके लड़ेंगे। कंसल्टेशन का रिजल्ट क्या निकला? ओहद पे इकट्ठे हो गए। क्या हो गए? उधर ही जाने लगे। इसमें आगे आर्चर्स की बात आ गई। आर्चर्स सेटल किए थे। जी जी, उसकी भी बात करनी चाहिए वाकई। अब्दुल्ला बिन, नहीं मैं सीधे ही बैटल पे चला गया था ना, इस वजह से। दुबई वाला इवेंट होता है। नहीं नहीं, वो कंसल्टेशन के बाद आएगा। फिर आर्चर्स की सेटलमेंट आई। फिर आर्चर्स के बाद अबेंडनमेंट आ गई। आर्चर्स ने अपनी जगह अबेंडन कर दी। यानी यूं कहें कि हम फेज 1 ऑफ द बैटल डिस्कस कर रहे हैं। फिर खालिद बिन वलीद का रिटर्न आ गया। खालिद बिन वलीद ने आके फिर आर्चर्स की जगह अटैक किया। अब हम चले गए फेज 2 में, जहां मुसलमानों को बहुत मार पड़ रही। इसी में बताएंगे रूमर ऑफ डेथ। ये तो मेन उसमें शामिल होंगे ना, फेज 2 के अंदर हजरत हमजा शहीद हो गए, ठीक है, और साहब बहुत शहीद हुए। और फिर फेज 3 में जाएंगे, रिकवरी। बिल्कुल लिखेंगे। हजरत अली का इवेंट बताया जा सकता है कि आप किसी ने हजरत अली से पूछा, जब बाकी सारे छोड़ के जा रहे थे कि अब क्या फायदा लड़ने का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहे। तो हजरत अली कहते हैं, मैंने सोचा अब क्या फायदा जीने का, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहे, तो मैं जितने लोगों को मार सकता हूँ, ये आपकी बैटल ऑफ ओहद है। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन पार्ट बी, जिधर से लोग मार्क्स कटवा लेते हैं। व्हाट लेसंस माइट बी लर्न फ्रॉम द आउटकम ऑफ द बैटल ऑफ ओहद के क्वेश्चन में भी आपने डिस्कस किया होगा, कुरान की सूरत नाजिल हुई थी, आयत नाजिल हुई थी कि तुमने अल्लाह की को अगर रसूलुल्लाह ना रहे तो तुम क्या करोगे। हमें क्या लेसन मिलता है कि हमें भी इस वक्त इधर में ओवर कॉन्फिडेंस वाला लेसन नहीं है, ओबीडियंस, ग्रीड से बचना, ठीक है। सॉरी, हाँ ग्रीड होगी ना। तो पहला क्या हो गया आपका? ओबीडियंस। दूसरा क्या? ग्रीड। तीसरा यू कैन ऐड डिसिप्लिन। चौथा क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? यस, देयर विल बी सम लॉसेस इन लाइफ। यस, सम बैटल्स यू विल ऑलवेज लूज। दैट डज नॉट मीन इट इज एंड ऑफ योर स्टोरी। कीप फाइटिंग। यू आर नॉट फाइटिंग फॉर द विंस, यू आर फाइटिंग बिकॉज यू आर सपोज टू बी फाइटिंग, दैट्स इट। वो एक बच्चा है, वो आज 6 घंटे रात को पढ़ता है, सुबह उठता है, टेस्ट देता है, 0 नंबर आता है, 5 नंबर आते हैं 100 में से, फेल रहता है, मतलब फायदा क्या हो पढ़ने का? You're not studying for 100 marks. You're studying to improve yourself. 5 मार्क्स आपको ये बता रहे हैं कि भी आपने 5 नंबर जितना काम किया, ये रोज 6 घंटे काम करोगे, 2 हफ्ते 10 दिन या महीने बाद यू विल बी एबल टू गेट टू 70 और 80 मार्क्स। कंटिन्यू रखोगे लाइफ में, 100% पे पहुंच जाओगे। तो बच्चा डिमोटिवेट होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। मैं आपका टेस्ट, नमाज की ब्रेक करते हैं, उतने में टेस्ट प्रिंट हो जाता है, आप लोग अपना उर्दू का टेस्ट दें।